नाउ इन दिस लेक्चर वी विल सी करंट सोर्स इन पैरेलल। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था वोल्टेज सोर्स सीरीज में है तो क्या और पैरेलल में है तो क्या। तो पहले आप उस लेक्चर को देखो, उसके बाद आप इसे देखिए, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग को जो है पढ़ना है, क्या पढ़ना है, करंट सोर्स पैरेलल में हो तो क्या। बहुत सिंपल है, देखो बताता हूं, सुनो। जब भी बहुत सारा करंट सोर्स पैरेलल में हो और सबका डायरेक्शन सेम हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो आप ऐड करना। और जब बहुत सारा करंट सोर्स पैरेलल में हो और सबका डायरेक्शन अपोजिट हो, देखो अपोजिट हो, तो क्या करना, उसे सबट्रैक्ट करना, बस, है ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। 5 एम्पियर और 2 एम्पियर दोनों क्या है, करंट सोर्स पैरेलल में है। और देखो इसका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन, इसका भी क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन। तो क्या करोगे आप, सिंपल, मैंने क्या बताया था भाई, सेम हो तो ऐड करना, ठीक है। तो इसका आंसर अगर मैं देखूं, है ना, मींस इक्विवेलेंट अगर करंट सोर्स फाइंड करूं तो बताओ क्या हो जाएगा। सिंपल ना, बोलो 5 और 2 कितना हो जाएगा, देखो ना, ऐड कर लेंगे। 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 एम्पियर। मींस बोलो क्या हो गया आंसर इसका, 7 एम्पियर हो गया। समझ में आया ना। बट इंपॉर्टेंट है साइन, डायरेक्शन देना। बताओ दोनों का डायरेक्शन अपवर्ड है तो आंसर भी जो होगा उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। सॉल्व, है ना। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ भी डायरेक्शन दोनों का सेम है। बताओ क्या है, 5 एम्पियर एंड 1 एम्पियर दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, बट सेम डायरेक्शन है ना उसका। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो बोलो क्या हो जाएगा, 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर। मीन्स बताओ इसका आंसर अगर मैं लिखूं, है ना, आंसर लिखूं सिंपल, तो बोलो क्या हो जाएगा, 5 + 1 कितना है बताओ, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर। और डायरेक्शन क्या होगा, तो दोनों का देखो सेम है और भी अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो आंसर क्या होगा, डाउनवर्ड। हो गया। एक बात और सुनो, अगर आपको पोलैरिटी देना हो, पोलैरिटी प्लस और माइनस जैसा, है ना, तो याद रखना जो ये साइन दिखे आपको ना, ब्लैक सॉरी जो आपको दिख रहा है एरो, एरो का साइन जो दिख रहा है, एरो, एरो का साइन जो है उसको आप प्लस से डिनोट करते हो और उसके नीचे क्या हो जाएगा, माइनस। एरो का साइन जहां है वो प्लस और उसके बाद जो बच गया क्या होगा, माइनस। सिंपल, अपोजिट। बताओ आंसर भी क्या है, प्लस माइनस। बताओ यहाँ पे एरो का साइन क्या है, देखो नीचे प्लस तो ऊपर क्या होगा, माइनस। यहाँ एरो का साइन जहां पे, देखो एरो का साइन जहां है वो प्लस होगा और उसके अलावा जो बच गया वो क्या होगा, माइनस। तो आंसर बताओ क्या हो गया, जो एरो का साइन जहां है वो प्लस और अपोजिट क्या होगा, माइनस। समझे ना। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा और प्लस माइनस पोलैरिटी देना हो तो कैसे देंगे, समझ में आया ना। चलो अब हम लोग आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे, है ना। बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 8 एम्पियर अपवर्ड है बट 3 एम्पियर डाउनवर्ड है, अपोजिट है ना। क्या बताया था मैंने, अपोजिट हो तो आप सबट्रैक्ट करना और सेम डायरेक्शन हो तो ऐड करना। तो बताओ आंसर क्या होगा, सिंपल। यहाँ पे इसके जगह पे अगर इसका आंसर लिखे, सुनो जैसे मैं बता रहा हूँ, बहुत ईजी वे में सुनना, हमेशा याद रखना। अपोजिट है तो सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो जो बड़ी वाली वैल्यू है वो माइनस छोटी वाली वैल्यू, तो बोलो कितना हो जाएगा, 8 - 3 करे तो कितना आ गया, 5 एम्पियर। तो आंसर कितना हो गया, 5 एम्पियर। बट अब आप करंट का डायरेक्शन क्या दोगे, बताओ। यहां दोनों अपवर्ड था इसलिए आंसर अपवर्ड, दोनों डाउनवर्ड था इसलिए आंसर डाउनवर्ड, बट एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड तो आंसर तो पक्का अपोजिट है तो सबट्रैक्ट करेंगे, इसलिए मैंने देखो 5 लिख दिया। बट डायरेक्शन कौन सा लोगे, तो याद रखना जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसकी बात मानी जाएगी, है ना। तो बताओ दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8 एम्पियर, तो उसकी बात मानी जाएगी। तो वो क्या बोल रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आंसर क्या हो गया, अपवर्ड। समझ में आया ना। पहले सेम डायरेक्शन है, ऐड कर लो और जो डायरेक्शन है वो दे दो। सेम डायरेक्शन है, ऐड कर लो, जो डायरेक्शन है वो दे दो। अपोजिट डायरेक्शन हो तो सबट्रैक्ट करके आंसर लिखो और फिर यहाँ पे अब बारी आएगी क्या, देने की डायरेक्शन को। तो बहुत सिंपल है, क्या करोगे, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसका जो डायरेक्शन होगा वो दे देना। तो बड़ी वैल्यू किसकी थी, 8 एम्पियर, उसका डायरेक्शन क्या, ऊपर की तरफ, मैंने ऊपर की तरफ दे दिया। अब बताओ यहाँ पे ये, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बोलो। एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड एक अपवर्ड। तो आप मुझे बताओ इसमें अगर आपको देखो तो क्या करेंगे, अभी क्या बताया मैंने आपको, अपोजिट हो तो सबट्रैक्ट करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 - 1 मींस कितना, 4 एम्पियर, है ना, 4 एम्पियर। तो बताओ आंसर क्या लिखूं मैं इसका, 4 एम्पियर। बट बात आएगी डायरेक्शन की। बताओ डायरेक्शन क्या दे हम, एक आपका ऊपर की तरफ है, एक काम करो थोड़ा, है ना, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ये लिख लो आप 9 एम्पियर, है ना, 9 एम्पियर।
थोड़ा क्वेश्चन अलग सा हो जाएगा ना, है ना। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये अपोजिट है ना, अपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू कितनी हो जाएगी आंसर आपकी 4 एम्पियर, है ना। 4 आंसर कितना है 4 एम्पियर। बट अब बात आएगी डायरेक्शन देने की। तो बताओ डायरेक्शन क्या दोगे, याद रखना मैं तो ही बताया था आपको, अपोजिट है सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट डायरेक्शन किसको देख कर देंगे, जो बड़ी वैल्यू होगी उसकी बात मानी जाएगी। बताओ इन दोनों में बड़ी वैल्यू वाली सोर्स कौन सी है, तो सर 9 एम्पियर करंट सोर्स, डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड, तो आंसर भी इसका क्या होगा डाउनवर्ड। सॉल्व हो गया, समझ में आ गया ना, बहुत इजी था। बस एक ही बात याद रखना, सेम हो ऐड कर देना, डायरेक्शन जो है वही देना, अपोजिट हो सब्ट्रैक्ट कर देना, बट डायरेक्शन वो देना जिसकी वैल्यू बड़ी हो, उसका जो डायरेक्शन है वही आंसर का भी डायरेक्शन होगा। ओके, लास्ट ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बहुत सारा सोर्स दिया मैंने, इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा आपको, है ना। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, ये तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है ना। क्या करो आप, जो सेम डायरेक्शन में उसको एक जगह लिख लो आप, और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है उसको एक जगह लिख लो आप, और बाद में सिर्फ 2 सोर्स बना लो, और उस 2 सोर्स में देखो सेम है अपोजिट है, फिर सॉल्व कर लो, है ना। मुझे बताओ ये ऊपर की तरफ है ना, चलो इसको एक ये हुआ, और ऊपर की तरफ कौन सा है ये 1 एम्पियर, है ना, और ऊपर की तरफ कौन सा है ये 7 एम्पियर, तो ये तीनों अपवर्ड डायरेक्शन में है ना। तो आप क्या करो, सिंपल आप 2 सोर्स बनाओ, है ना, डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन दे दो आप, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ डाउनवर्ड। ओके, तो आप ऐसे डायरेक्शन दे सकते हो, दे दो, यहां तक समझ में आया ना। अब बात कर लेंगे, सुनो जो ऊपर की तरफ है कौन कौन सा है इसमें बताओ, एक 4 एक 1 और एक 7, कितना हो जाएगा 12, है ना। ऐड करो ना, 7 + 1 + 4 कितना हो जाएगा, देखो मैं करके दिखाऊं क्या, है ना। ऊपर की तरफ जो है उसका एडिशन करेंगे तो क्या होगा 7 + 4 + 1 कितना हो गया 12। ओके, ये हुआ 12। तो बताओ यहां पे मैं क्या लिखूं, सिंपल लिखूं 12 एम्पियर, है ना, 12 एम्पियर, बोलो सही है। अब आगे बढ़ते हैं, जो डाउनवर्ड है उसको आप ऐड करो, है ना। तो डाउनवर्ड है तो ऐड कर लें, जो डाउनवर्ड है बताओ वो कौन कौन सा है, तो सर डाउनवर्ड में एक ये है, देखो ये 2 एम्पियर, और आपका कौन सा है, एक है ये 18 एम्पियर, है ना। तो बोलो क्या हो जाएगा 2 एम्पियर + 18 एम्पियर, बोलो कितना हो जाएगा 20 एम्पियर। तो इसका यहां पे क्या हो गया 20 एम्पियर, है ना, मैंने तो अभी बताया था आपको ना। देखो यहां पे आपको अपोजिट अब देखना है, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐड करेंगे, पहले ऐसा नहीं करना है। पहले जो ऊपर वाले डायरेक्शन वाला करंट था उसको एक जगह ऐड करके लिखो, और जो नीचे वाला डायरेक्शन वाला करंट था उसको एक जगह ऐड करके लिखो। अब आप सिर्फ 2 सोर्स बना लिए, अब इसको देखकर आप सॉल्व कर लो, सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, है ना। एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, मींस अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या करेंगे आंसर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बताओ क्या हो जाएगा, सिंपल जो बड़ी वैल्यू है वो माइनस छोटी वैल्यू, कितना हो गया 8 एम्पियर, आंसर आ गया, है ना। तो इसको अगर आप ऐसे बनाओगे तो यहां पे आ जाएगा क्या 8 एम्पियर। बट क्या बताया था डायरेक्शन देना इंपॉर्टेंट है, तो बताओ डायरेक्शन कैसे दोगे, तो बात किसकी माना जाएगी डायरेक्शन देने में, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। बड़ी वैल्यू कितनी है 20 एम्पियर, उसका डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड, है ना। तो इसका भी आंसर क्या होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आंसर हो गया। और प्लस माइनस की बात होगी तो आपको पता है कैसे दोगे, यहां देखो एरो है तो यहाँ प्लस और ये माइनस, यहां देखो एरो है ना, नीचे एरो है तो प्लस अपोजिट माइनस, है ना। देखो यहाँ ऊपर एरो है तो प्लस और अपोजिट वाले क्या माइनस, सबको समझ में आया ना। तो 2 हो सीरीज, 2 हो पैरेलल में, 2 हो आपका पैरेलल में, और सबका डायरेक्शन एक अपोजिट हो तो और सेम हो तो, और बहुत सारा सोर्स हो अपोजिट हो सेम हो तो क्या करना, सारे अपोजिट वाले को, सारे नीचे वाले को एक तरफ करो, ऊपर वाले को एक तरफ करो, ऐड करके 2 बनाओ, फिर उसको सॉल्व कर लो। अपोजिट है सब्ट्रैक्ट करो, फिर देखो डायरेक्शन की बात आए तो जो बड़ी वाली वैल्यू हो उसको देखकर डायरेक्शन दो, सॉल्व हो गया। बताओ बहुत ईजी था, कंप्लीट एंड हुआ। अब मैं आपको बताता हूं, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर करंट सोर्स इन सीरीज हो तो क्या करें, बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी मैं आपको वो बताता हूं। नाउ करंट सोर्स इन सीरीज, ओके। देखो मैंने आपको क्वेश्चन दिया 3 एम्पियर एंड 2 एम्पियर का 2 करंट सोर्स है और क्या है मेरा सीरीज में है। तो बताओ मैंने क्या बताया था आपको, यही ना कि डायरेक्शन सेम हो तो आप ऐड कर देना। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर लिखूं मैं
दोनों का डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड, और आंसर क्या हो गया, ऐड कर लेंगे 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 एम्पियर, है ना। तो बताओ सही है क्या, याद रखना ये कंप्लीटली आपका रॉन्ग है, गलत है आपका ये, ऐसा आप नहीं कर सकते, है ना। अब बोलोगे सर क्यों, सुनो मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छे सुनना। आपने बहुत बार सुना होगा क्या, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है ना। बट मुझे बताओ सही है ना, अगर सीरीज में कोई है तो वहां करंट सेम होगा और पैरेलल में कुछ है तो वहां वोल्टेज सेम होगा। बट यहां मुझे बताओ ये सीरीज में है और करंट अलग अलग है, बट हम जानते हैं सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में है और करंट अलग अलग है, तो क्या आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते क्या ये सही है क्या, ऐसे करना नहीं। ये सीरीज में है तो करंट सेम होना चाहिए, बट यहाँ अलग अलग है, मीन्स आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। सिंपल, आप सबको पता है, कुछ नहीं। देखो एक वायर है, एक वायर में एक ही करंट हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक वायर में 2 एम्पियर करंट भी हो और एक वायर में 3 एम्पियर करंट ही हो। मीन्स एक सिंगल वायर में सिंगल करंट होगा, सिंगल वायर में 2-3 करंट नहीं हो सकता। मीन्स ये करना क्या है, गलत है। अब आप बोलोगे कि फिर सर आंसर क्या होगा, अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा आंसर बताओ, है ना, तो याद रखना इसका आंसर आप फाइंड कर ही नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन ही आपका रॉन्ग है। समझ में आया ना। मीन्स कहीं पे आपको ऐसा अरेंजमेंट दिखे तो ये गलत है आपका, ऐसा अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। हाँ कॉपी पे आप दिखा सकते हो बट एक्चुअल ऐसा अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो बोलोगे सर बट आंसर क्या लिखे, तो आंसर ये लिखोगे वी कैन नॉट सॉल्व। क्या लिखेंगे हम, वी कांट सॉल्व। समझ में आया ना। मीन्स मेरा क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है। क्लियर हुआ। तो बताओ यहां से आपने क्या सीखा, यही सुनो, पैरेलल में करंट सोर्स हो तो ही आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, सीरीज में हो तो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर हुआ। चलो लास्ट एक और क्वेश्चन आपको मैंने दिया, देखो जरा क्या है, 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर और सब क्या है बताओ एक साथ सीरीज में है, तो क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं क्या, 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो जाएगा 20 एम्पियर। आंसर आएगा क्या, बिल्कुल नहीं। अभी तो बताया था मैंने आपको, सीरीज में हो तो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते करंट सोर्स को, पैरेलल में हो तो ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ऐड कब करना, पैरेलल में हो तो जब डायरेक्शन सेम हो, और पैरेलल में हो करंट सोर्स तो सब्ट्रैक्ट कब करना, जब डायरेक्शन अपोजिट हो, है ना। बट सीरीज में हो तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसको मैं 5 + 5 + 5 + 5 नहीं लिख सकता। तो बट आप बोलोगे सर फिर इसका आंसर क्या होगा, क्या है गलत है क्या, नहीं, ये क्वेश्चन गलत था, ये गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो हम जानते हैं सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। देखो जरा सब सीरीज में है और देखो करंट मेरा क्या है 5 5 5 मींस क्या है, सेम है। मींस इस बार ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ये क्वेश्चन गलत था क्योंकि यहाँ पे सीरीज में करंट डिफरेंट है, तो क्वेश्चन गलत है आपका। बट ये क्वेश्चन गलत नहीं है, तो सर आंसर क्या होगा फिर इसका, सुनो आंसर होगा आपका, मैं बता रहा हूं उससे पहले आप ये समझो, एक वायर है उसमें कितनी बार भी आप 5 लिख दो 5 लिख दो 5 लिख दो, कितनी बार ही 5 लिखो, बट आफ्टर ऑल अगर आपको लिखना हो तो सिर्फ एक करंट दिखाओ, क्या 5 एम्पियर। मींस कितनी बार भी 5 हो उसको आप एक ही बार दिखाओ 5, है ना। देखो ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा हो, यहां पे देखोगे तो 5 एम्पियर, यहां भी देखोगे तो 5 एम्पियर, यहां भी देखोगे तो 5 एम्पियर, यहां भी देखोगे तो 5 एम्पियर, कहीं भी देखो तो 5 एम्पियर, उसके जगह पे सिर्फ एक बार लिखो 5 एम्पियर। तो कितनी बार ये 5 लिखो उससे क्या फर्क पड़ता है तो एक ही बार ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो बोलोगे सर सिंपल, आप डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, तो बस एक बार लिखो 5 एम्पियर ओनली, बस सॉल्व हो गया, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर हुआ। तो याद रखना अगर मान लो यहां होता 3 एम्पियर है, ये भी होता 3 एम्पियर, तो फिर मेरा क्वेश्चन सही था, तो आंसर क्या होता, बस 3 एम्पियर। ये 2 एम्पियर, ये भी 2 एम्पियर होता, तो बताओ आंसर क्या होता, सिर्फ 2 एम्पियर, बस सही होता। बट ऐसा कहीं अगर एक सीरीज में हो और 2-3 वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू, सोर्स की वैल्यू दी हुई हो तो गलत है ना। बट बताया 3 होता सही होता, 2 होता सही होता। बट यहां मुझे बताओ अगर मैं 5 यहां 4 होता, 4 और यहां 5, तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, है ना। बट यहां सब सेम है तो मेरा क्वेश्चन सही है। क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन गलत था बट ये क्वेश्चन सही है। बस एक ही बात याद रखना, सीरीज में है तो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पैरेलल में होता तो ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते। एंड हुआ। बताओ फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। बताओ स्टार्टिंग से अभी तक उन्होंने क्या देखा। सुनो, पैरेलल में जब करंट सोर्स हो
तो ही उसको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। ऐड कब करना, करंट सोर्स का डायरेक्शन सेम हो, और सब्ट्रैक्ट कब करना, जब करंट सोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो, है ना। और सीरीज में हो तो आप कभी भी करंट सोर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना। अगर एक साथ दो वैल्यू हो आपका, एक ही वायर में दो वैल्यू हो करंट का, तो वो गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। बट एक वायर में कितना भी करंट दे दे, सबकी वैल्यू सेम हो, तो हाँ उसके बदले में आप एक लिख सकते हो 5 एम्पियर सॉल्व। समझ में आ गया? चलिए एंड हुआ।